दोस्तों नमस्कार। हम WBBL का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि SBW और SSW के बीच 6 नवंबर को दोपहर 12:40 से बेल रॉय ओवल में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बैटिंग सेकंड में थोड़ा सा ठीक ठाक, थोड़ा सा बेहतर कंडीशन रहती हैं अधिकतर मुकाबलों में, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जो है औसतन 140 135 के अराउंड मुकाबले, अधिकतर मुकाबले मैचेस ऐसे होते हैं। हाँ, अगर बल्लेबाजी अच्छी रहती है तो थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मुकाबला भी यहाँ पर रहता है, ठीक। अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर हमारे लिए पेसर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन इस विकेट पर स्पिनर को पिच से कुछ ज़्यादा मदद मिलती है, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी, ठीक। आप इस बात को ध्यान में रखकर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। और वैसे भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन किसके आधार पर करना चाहिए, उसकी फॉर्म के बेस पर। और जो वुमेंस T20 या कोई भी लीग होता है तो वहाँ पर जो भी प्लेयर एक दो मैचेस में स्कोर करते हुए अगर आपको नज़र आता है, वो प्लेयर अधिकतर ही मुकाबलों में स्कोर करेगा, ठीक है ना। इस बात के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि जो प्लेयर फॉर्म में रहता है वुमेंस में, तो वो अधिकतर मैचेस में आपको परफॉर्मेंस करके देगा, ठीक है। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 39 T20 मुकाबले खेले गए हैं WBBL के, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 17 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 20 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 138 का, ठीक है। अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो अगर 39 में से 20 बार बैटिंग सेकंड और 17 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, लगभग लगभग अगर आप मान के चलें तो औसतन लगभग बराबर बराबर मुकाबले लगभग मानकर चल सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, ओवरऑल रिकॉर्ड के बेस पर हमको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और एवरेज स्कोर कितना है 138 है। तो यहाँ पर बल्लेबाजी अच्छी रही, नो डाउट। यहाँ 150 प्लस 160 के अराउंड भी मुकाबले होते हैं, लेकिन हाँ, एक एवरेज जो यहाँ औसतन जो आपको स्कोर देखने को मिलेगा वो 140 130 145 ये मुकाबले अधिकतर यहाँ रहते हैं, 130 के अराउंड वाले मुकाबले, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर भी टीम प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा। अब बात करेंगे हम जो पिछले साल WBBL के यहाँ जो मुकाबले खेले गए हैं, ये उनका रिकॉर्ड है, ठीक है ना, 2023 का। तो यहाँ जो 4 मुकाबले खेले गए थे पिछले साल, उनमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम केवल एक बार, तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती थी, ठीक है। तो इस रिकॉर्ड को देखेंगे तो जो भी टीम यहाँ पर बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे, ठीक है। जीत जाएगी वो बात अलग है, लेकिन हाँ, उसके जीतने के चांसेस तो ज़रूर थोड़ा सा हाई रहेंगे, क्योंकि कौन सी टीम जीतेगी या क्या होगा वो थोड़ा सा टीम पर भी निर्भर करता है कि भाई किस टीम के प्रदर्शन के प्लेयर कैसे हैं, उनके प्लेयरों की फॉर्म कैसी है, ठीक है ना। जैसे सिडनी सिक्सर के जो प्लेयर हैं वो उनकी फॉर्म थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, होबार्ट हरिकेन्स के जो वुमेंस जो टीम है उससे, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक। और वैसे भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, एवरेज स्कोर 145 के अराउंड है, ठीक है। कुछ मुकाबले यहाँ लो स्कोरिंग जरूर रहते हैं, लेकिन हाँ, औसतन मैं आपको बता चुका हूँ 130 से 140 यहाँ औसतन आपको स्कोर देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर विकेट दोनों इनिंग में गिरते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। तो स्कोरिंग पैटर्न में देखिए 150 से कम का स्कोर 27 बार बना है, 150 टू 169 10 बार बना है, ठीक है। बाकी मैसेज एक एक बार हुए हैं। तो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि भाई यहाँ अधिकतर मुकाबले तो जो होते हैं 130 के अराउंड वाले रहते हैं, लेकिन हाँ, कुछ कुछ मुकाबले 150 प्लस भी रहते हैं, यानी कि 160 155 के अराउंड वाले, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कम होते हैं, ठीक। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैसेज की। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे हम वेन्यू मैसेज की। ये इस साल का मुकाबला है जो कि 28 अक्टूबर को खेला गया था। तो यहाँ पर जिस टीम ने बल्लेबाजी की, यहाँ पर देखिए एक एक पॉइंट को आप समझिए। 141 रन बनाए हैं होबार्ट हरिकेन्स ने, विकेट कितने गिरे हैं 7। और सिडनी थंडर जो टीम थी वो 110 पर ऑल आउट हो गई थी,
ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं जहाँ पर क्या हो रहा है, विकेट लगभग लगभग दोनों इनिंग में गिर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों अब मैच अलग एक ग्राउंड में क्या होते हैं 4 से 5 पिचेज होती हैं, ठीक है। हर पिच का व्यवहार अलग रहता है, ठीक है ना। अब जिस पिच पर ये मुकाबला हो गया है, लगातार 2 मुकाबले एक ही पिच पर हो, थोड़ा सा कम मतलब होते तो हैं, लेकिन हाँ संभावना थोड़ी सी कम रहती है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। और विकेट दोनों इनिंग में गिर रहे हैं ताकि आपको बॉलर्स का सिलेक्शन करने में ईजी हो, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो यहाँ पिछले साल मुकाबला खेला गया था, यहाँ पर देखिए मैंने ये वाला मुकाबला लिया है 13 नवंबर को जो खेला गया था। होबार्ट हरिकेन्स 139 रन, विकेट कितने गिरे हैं 8, और सिडनी सिक्सर्स 140 रन, ठीक है। इस वाले मैच में चेंज हो गया था, ठीक है। तो मैं बताने का मेरा मतलब यही था कि देखिए यहाँ पर इस दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं जहाँ पर टीम फर्स्ट जो बैटिंग करती है वो भी जीतती है, ठीक है, जहाँ सेकेंड इनिंग में टीम चेज नहीं कर पा रही है, ठीक। और 139 रन बनाए हैं और सेकेंड इनिंग में टीम ने चेज कर लिया है। और लेकिन देखिए यहाँ पर भी 7 विकेट, यहाँ पर 8 विकेट, यानी कि विकेट अगर 7-8 विकेट गिरते हुए नज़र आ रहे हैं तो हमारे लिए दोनों इनिंग में बॉलर्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पेसर 4 विकेट, स्पिनर 3 विकेट, मतलब पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आप चल सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको पिच रिपोर्ट में बताया कि मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं आप उन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके चल सकते हैं, ठीक, बैटिंग सेक्शन से। तो अगर हम इस वाले मैच को आधार मानकर टीम बनाएं, मैं दोनों के बेस पर टीम बनाऊंगा, ठीक है ना। अगर आपको लगे कि भाई मैं एक टीम ऐसी बनाकर चलूँ, अगर आप ज़्यादा टीमें बना रहे हो जहाँ पर आपको लगे कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो हम उस समय किस प्रकार की टीम बना के चल सकते हैं। और मेरा अपना मानना है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, ठीक है ना, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन हाँ मेरा अपना मानना है कि इस प्रकार का मुकाबला होने की संभावना ज़्यादा है। जो टीम बैट सेकंड करे वो जीत सकती है, जीत जाएगी वो वाली बात नहीं, लेकिन हाँ उसके चांसेस रहेंगे, ठीक। तो हम इस वाले मैच को आधार मानकर अगर हम टीम बनाएं तो हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। देखिए ये 28 अक्टूबर इसी साल का मुकाबला है, ठीक है। तो यहाँ पर होबार्ट हरिकेन्स ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 141 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 7, और सेकेंड इनिंग में टीम चेज नहीं कर पाई। तो यहाँ पर कंडीशन होंगी दो, या तो होबार्ट हरिकेन्स यानी होबार्ट हरिकेन्स की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी या सिडनी सिक्सर्स की टीम। तो अगर होबार्ट हरिकेन्स बैटिंग फर्स्ट करे तो उनकी तरफ से ओपनर आते हैं ली, नंबर 2 पर डैनी वॉर्ड, और नंबर 3 पर आती है निकोला कैरी। अगर इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ली तो ठीक टच में है, डैनी वॉर्ड जो है वो उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। और नंबर 3 पर निकोला कैरी की बात करूं तो राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराती हैं और साथ में बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन करती हैं। तो अगर इन तीनों में से अगर आपको एक प्लेयर को चुनना हो, क्योंकि यहाँ पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, पेसर 1 विकेट, स्पिनर 6 विकेट ले रहे हैं, और विकेट भी यहाँ अच्छे खासे 7 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। और मिडिल ऑर्डर के प्लेयर ने यहाँ स्कोर किया हुआ है। तो अगर मैं फॉर्म की बेस पर बात करूँ तो मैं निकोला कैरी के साथ जाना ज़्यादा पसंद करूँगा, ठीक है ना, निकोला कैरी। और अगर आप चाहें थोड़ा सा रिस्क लें तो डैनी वाट या ली में से किसी एक मैच में इन दोनों में से किसी एक को मौका देकर देख सकते हैं, ठीक है। वरना निकोला कैरी एक अच्छी पिक रहेंगी होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से। उसके बाद नंबर 4 पर आती हैं वहाँ से एलिस विलानी, नंबर 5 पर आती हैं हेथर ग्राहम, और नंबर 6 पर आती है सी ट्रायन। तो नंबर 4 पर बात करेंगे सबसे पहले हम एलिस विलानी की। तो ठीक मतलब बल्लेबाजी अच्छी खासी कर लेती हैं, आप इन पर फोकस करके चल सकते हैं, एक की प्लेयर का काम कर सकती हैं। उसके बाद नंबर 5 पर आती हैं कौन, हीथर ग्राहम। ये राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी भी कराती हैं, आपको गेंदबाजी करके भी देंगे, और इस वाले मैच में की प्लेयर का काम कर सकती हैं, ठीक है। तो हीथर ग्राहम पर आप थोड़ा सा विशेष फोकस करके चलिएगा। उसके बाद सी ट्रायन की बात करूँ, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं और करंट की फॉर्म जो है ठीक ठाक है, कोई खास फॉर्म है नहीं सी ट्रायन की, लेकिन हाँ बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेती हैं और गेंदबाजी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं। और मैंने आपको बताया स्पष्ट कि यहाँ पर स्पिनर जो है अहम रोल प्ले कर रही हैं। तो अगर आप चाहें तो किसी मैच में सी ट्रायन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर इनमें टॉप 6 में से अगर मैं प्लेयरों का सिलेक्शन करूँ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे निकोला कैरी, एलिस विलानी, हीथर ग्राहम, ठीक। 3 प्लेयर तो निश्चित तौर पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। आप फिर इन तीनों में से भी किसी एक को ड्रॉप करना, ऊपर से चाहे तो आप ली या डैनी वॉट में से एक को ले लेना, और नीचे से सी ट्रायन को भी किसी मैच में पिक करके चलिएगा, ठीक है, टॉप 6, ठीक है। अब उसके बाद यही टीम क्या करेगी, सेकंड इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी। अब हमको पता है कि भाई सेकंड इनिंग में जो है जो टीम बैटिंग करेगी उसके जीतने के चांसेस कम है, ठीक है, क्योंकि सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी टफ है इस वाले मैच के बेस पर। तो
पेसर 4 विकेट, स्पिनर 5 विकेट ले रहा है, तो होबार्ट हरिकेन्स अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो यही सेकंड करेगी, तो इनकी तरफ से अब हमको पेसर और स्पिनर का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर देखिए इनकी तरफ से कैथरीन ब्राइसी फास्ट गेंदबाजी में आती हैं, जिनकी करंट की फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। और हमारे पास, क्योंकि अगर आप हीथर ग्राहम को बैटिंग सेक्शन में नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आती है, अगर आप उनको पिक करेंगे और निकोला कैरी, आपके पास 2 ऑप्शन फास्ट गेंदबाजी के रहेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो किसी मैच में कैथरीन ब्राइसी को मौका न देकर दोनों निकोला कैरी प्लस जो कि नंबर 3 पर बैटिंग करती है और नंबर 5 वाली हीथर ग्राहम, ये 2 प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर रह सकते हैं। और स्पिनर के तौर पर आप अगर बात करें तो इनकी तरफ से मॉली सिटार्नो जो है वो एक की प्लेयर हो सकती हैं, ठीक है ना, और लॉरा स्मिथ, ठीक है। तो इन 2 प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं स्पिन डिपार्टमेंट से, ठीक। अब ये बात आपकी क्लियर होगी किसकी तरफ से, होबार्ट हरिकेन्स। अब अगर मान लीजिए सिडनी सिक्सर्स अगर बैटिंग फर्स्ट करने आती है तो उनकी तरफ से ओपनर आते हैं कौन, एलिस पेरी, नंबर 2 पर आती हैं अलीशा हेली, और नंबर 3 पर आती हैं सारा ब्राइवसी। अगर इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन से रह सकते हैं, एलिस पेरी, ये फास्ट गेंदबाजी भी कराती हैं, ठीक है, और एलिस हेली, ये दोनों प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है। एलिस हेली जो है वो एक ठीक टच में है, ठीक है, और आप चाहे तो किसी मैच में पिक, किसी मैच में ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो मैं आपको आगे बताऊंगा, फिर रिदम टूट जाता है, ठीक है। तो ये चीज़, ये हो गया 2 प्लेयर, ठीक है, जो कि अच्छी फॉर्म में, अगर चाहे तो किसी मैच में दोनों को पिक करके भी चल सकते हैं, और वरना एक को पिक करके जरूर चलिएगा। और सारा ब्राइसी की बात करूँ, एक की प्लेयर का काम कर सकती हैं, ठीक, अच्छी फॉर्म है उनकी, ठीक है, ठीक। तो उसके बाद नंबर 3 पर आती है, सॉरी नंबर 4 पर आती है इनकी तरफ से कौन, सिडनी सिक्सर की तरफ से नंबर 4 पर आती हैं एस्ले गार्डनर, नंबर 5 पर आती हैं आर्म क्या आर्मिटेज, और नंबर 6 पर आती हैं अलीशा हंटर, ठीक। तो अगर एक 3 प्लेयरों की फॉर्म की बात करूं तो इन तीनों में से अगर फॉर्म की है तो एल्सा हंटर की जो फॉर्म है वो अच्छी है। एस्ले गार्डनर एक हमारे लिए अच्छी की प्लेयर का काम कर सकती हैं इस वाले मैच में, ठीक है। तो अगर इन टॉप 6 में से अगर मेरे को प्लेयर सिलेक्शन करना होगा तो मैं अपनी टीम में एलिस पेरी को मौका देकर देख सकता हूँ, और किसी मैच में मैं अलीशा हेली के साथ भी जाना पसंद करूँगा। और नंबर 3 पर आती हैं सारा ब्राइसी, तो मैं इन तीनों प्लेयर में से 2 प्लेयर को तो निश्चित तौर पर पिक करूंगा, जिसमें सारा ब्राइसी प्लस एलिसा पेरी, ये 2 प्लेयर मेरे लिए की प्लेयर का काम इस वाले मैच में कर सकते हैं, ठीक है। और एस्ले गार्डनर की बात करूं, ये इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगी क्योंकि ये सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कराएंगी, तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर को पीछे मदद है, तो मैं अपने लिए एक बैटिंग सेफ ऑप्शन के साथ अगर मैं जाना चाहूँगा तो मैं एस्ले गार्डनर को पिक करके चल सकता हूँ। और उसके बाद अलीशा हंटर हमारे लिए की प्लेयर का काम करेंगे, ठीक है। इस प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा, अलीशा हंटर, एल्सा हंटर, ठीक है ना, नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आती हैं। कारण एक तो यहाँ पर 6-7 विकेट औसतन गिर रहे हैं, और नंबर 5-6 पर ये बल्लेबाजी कर लेती हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकती हैं, ठीक है। अब टॉप 6 तो ये हो गया। अब यही टीम सेकेंड में बॉलिंग कराएगी सिडनी सिक्सर की तरफ से, तो यहाँ पर पेसर की सबसे पहले पेसर का सिलेक्शन करना होगा, तो मैं जाऊँगा सी ब्रे के साथ, जो कि राइट आर्म फास्ट, जो कि फास्ट गेंदबाजी कराती हैं। और अगर आप चाहें तो लॉरेन सीटेल के साथ भी जा सकते हैं, और सिपल के साथ भी जा सकते हैं, सी सिपल, ठीक है। इन तीनों में से अगर की प्लेयर तो सी ब्रे के साथ आपको जाना ज़्यादा बेटर रह सकता है फास्ट गेंदबाजी से, ठीक है। और उसके बाद स्पिनर का सिलेक्शन करें इनकी तरफ से, तो अगर स्पिनर को तो सोफी स्केलेटन, ये हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकती हैं, और करंट में इनकी फॉर्म ठीक ठाक चल रही है, ठीक है। तो आप इन 2 प्लेयरों पर थोड़ा सा फोकस के चलिएगा, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं, क्योंकि एलिशा पेरी और हमारे पास एस्ले गार्डनर 2 फास्ट गेंदबाज ऑलरेडी अगर हमने टीम में प्लेयर्स का सिलेक्शन किया है तो वो तो रहेंगी, और साथ में मैंने आपको स्पिनर में सोफी स्केलेटन का नाम आपको बता दिया, ही एक इम्पोर्टेंट पिक हो सकती हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ठीक। अब मैंने आपको ये चीज़ तो क्लियर करवा दी फर्स्ट इनिंग की, और एक बात मैं क्लियर कर दूं, इस मैच के बेस पर आपको क्या लगता है किस प्रकार का मुकाबला हो सकने की संभावना ज़्यादा है, उसके बेस पर भी आप प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा। मैं आपको प्लेइंग लेवल में कौन सा प्लेयर की करंट की फॉर्म कैसी चल रही है, और वो किस नंबर पर बैटिंग करने आता है, उसकी सारी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा, ठीक। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात आती है सेकेंड इनिंग की। सेकेंड इनिंग में देखिए यहाँ पर हमको पता है कि भाई सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, तो चाहे कोई भी टीम खेले वो कितना ही अच्छी फॉर्म में हो, आप चाहे तो एक बार उसको मौका दे सकते हैं, वरना आप रिस्क लेकर जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी, चाहे होबार्ट करे या सिडनी सिक्सर की टीम बैटिंग करे, तो आप उनके टॉप ऑर्डर 1 2 3 में से केवल एक प्लेयर के साथ जाना,
ठीक है। अगर ऑलराउंडर प्लेयर हो तो हमारे बेटर रहेगा, ठीक। अगर आप उसको सेलेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि दोनों में टॉप 3 में आपको निश्चित तौर पर एक क्या है ऑलराउंडर प्लेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाना, ठीक। उसके बाद अब बचे 4, 5 और 6 में से प्लेयर की फॉर्म के बेस पर अगर चाहें तो 5 नंबर, 6 या 7 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3 में से एक, 5 और 6 या 7 नंबर के प्लेयर को उसके फॉर्म के बेस पर पिक करके चल सकते हैं, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, ठीक है। अगर आप सेकेंड इनिंग में टीम अगर आपको लगे कि हारेगी तो, ठीक है। क्योंकि हमको पता है भाई यहाँ पावर प्ले में सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है और 3 विकेट गिर रहे हैं पावर प्ले में, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा। ये तो अब बात होती है आपकी क्लियर। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, आप उसके ऑलराउंडर प्लेयर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, चाहे वो फास्ट गेंदबाजी कराए या स्पिन गेंदबाजी, ठीक है। और अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आप स्पिनर को भी वाइस कैप्टनसी का मौका दे सकते हैं, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर अभी मैं आपको प्लेइंग 11 में से बताऊंगा। यहाँ पर जितने भी स्पिनर होंगे, चाहे उसकी फॉर्म क्यों नहीं बेकार होना चाहिए, ठीक है, उस प्लेयर को आप रिस्क लेकर टीम में प्लेयर में का सिलेक्शन जरूर कीजिएगा, ठीक है। दोनों साइड से ऐसे स्पिनर मौजूद हैं जो प्लेइंग 11 में आपको बताऊंगा, तो वहाँ पर क्लियर हो जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी होगी। अगर बैटिंग सेकंड फर्स्ट करने वाली टीम जीतेगी तब हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, ठीक है। अब बात आती है भाई सेकेंड इनिंग में, और सॉरी, मैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का मैं वैसे अभी मैं प्लेइंग 11 समझा दूंगा, तो आपको वैसे ही आइडिया हो जाना है कि मेरे को किसको कैप्टनसी और किसको वाइस कैप्टनसी देती हैं। जिसमें होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से अगर नाम लूँ तो निकोला कैरी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं, ठीक है। आप चाहें तो हीथर ग्राहम को पिक करके चल सकते हैं होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से। और स्पिनर के तौर पर अगर थोड़ा रिस्क लेंगे तो ये रिस्क ही रहेंगे, लेकिन मौली सितानो एक हमारे लिए बढ़िया ऑप्शन बन सकती हैं होबार्ट हरिकेन से। अगर सिटी सिक्सर की तरफ से बात करूंगा तो उनकी तरफ से एलिस पेरी भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती हैं वाइस कैप्टनसी की। एस्ले गार्डनर हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, सोफी एस्केलेटन एक हमारे लिए वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी कराती हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ नाम आपको दिए हैं, इसके अतिरिक्त भी आपको अच्छा लगेगा तो आप चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात आती है कि भाई अगर बैटिंग, क्योंकि यहाँ का जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो उसके मुकाबला जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हमारे लिए ये वाला मुकाबला थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बेस पर अगर आप टीम बनाएंगे तो मैं पर्सनली एक टीम तो इसके बेस पर निश्चित तौर पर बनाकर चलूँगा। तो इस वाले मैच में क्या हो जाएगा, फर्स्ट इनिंग में तो देखिए 139 रन, विकेट कितने गिरे हैं 8, सेकेंड इनिंग में भी 7 विकेट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर आपको इस वाले मैच में भले 8 विकेट गिरे, हो सकता है 6 से 7 विकेट गिरे, हो सकता है 10 विकेट भी गिर सकते हैं, ठीक है। तो यही सेम चीज़ सेकेंड इनिंग में भी है। बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो बॉलर पर विशेष फोकस करके चलिएगा। बैट्समैन सेक्शन में से बशर्ते आप टॉप 6 या टॉप 7 में से केवल 3 प्लेयर के साथ जा सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में हो या सेकेंड इनिंग में, ठीक। क्योंकि एक टीम में तो आप क्या कीजिएगा कि प्लेयर की फॉर्म के बेस पर भी और थोड़ा सा रिस्क लेकर आप टीम को सेट कीजिएगा। और एक में आप बिल्कुल ही कंडीशन के बेस पर कि बॉस यहाँ पर 6-7 विकेट गिर रहे हैं और मिडिल ऑर्डर का प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक टीम में केवल 2 बैट्समैन, चाहे तो टॉप ऑर्डर में से प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, आप चाहे तो 1, 2, 3 में से जिसकी फॉर्म अच्छी हो उसको, और 5 नंबर, ठीक है, 2 प्लेयर हमारे लिए इनफ हो सकते हैं, ठीक। अगर इस वाले मैच के बेस पर अगर हम टीम बनाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, पावर प्ले में 1 विकेट, पेसर और स्पिनर 4 और 3 विकेट ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करने आएगी, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट समझा दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो ना। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बस सीधे सीधे फॉर्मूला ये अपनाना कि टॉप 3 हैं, ठीक है, उनमें से केवल एक प्लेयर का सिलेक्शन करना जिसकी फॉर्म अच्छी हो, ऑलराउंडर हो तो ज़्यादा बेटर है। और किसी मैच में ऑलराउंडर को भी ड्रॉप आउट करके चलना और एक बैट्समैन को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, टॉप 3 में से ही बोल रहा हूँ, ठीक। उसके बाद जो 4, 5, 6 में से आते हैं, तो उसमें से क्या कीजिएगा आप 5 और 6 नंबर के प्लेयर पर या 4 और 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके जरूर चलिएगा, ठीक। तो यानी कि टोटली 2, 4 और 6 नंबर का प्लेयर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके लिए भी 2, 4 और 6 नंबर का प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और मान लीजिए कि नंबर 4 के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, नंबर 5 को भी पिक करके चल सकते हैं और नंबर 3 को भी, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर जरूर चलिएगा फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग, ठीक है। ये कंडीशन इसलिए अब टीम ये इस प्रकार से बनाएगा कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो जीत सकती है,
ठीक है। अब बात आती है बॉलिंग की, तो यहाँ पर हमको पता है कि भई यहाँ बॉलिंग में पेसर और स्पिनर को विकेट लगभग बराबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए पेसर और स्पिनर दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। और रेगुलर स्पिनर के साथ जाना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट हमको हो सकता है उससे, ठीक। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक है। और वैसे वाइस कैप्टनसी वो मैं अभी आपको प्लेइंग 11 समझा ही रहा हूँ, तो वहाँ पर क्लियर हो ही जाना है, ठीक है। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर सबसे सबसे पहले बात करेंगे होबार्ट हरिकेन्स की। तो इनकी तरफ से नंबर 1 पर आती हैं लिजल ली, राइट हैंड बैट्समैन है। 4 38 18 7 63 और 22 ये इनका करंट का पिछले 6 मैचेस का रिकॉर्ड है, ठीक है। जो कि एक ठीक ठाक टच कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों इनिंग में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बैटिंग के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन रहती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इनको किसी में पिक करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना किसी मैच में ड्रॉप निश्चित तौर पर कीजिएगा। डैनी वार्ड की बात करूँ, 4 62 7 18 16 51 ये इनका करंट का फॉर्म है, जो कि कोई बेहतरीन फॉर्म इनका है नहीं, और पिच जो है बल्लेबाजी के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो ड्रॉप आउट करके चल सकते हैं किसी मैच में, ठीक है। उसके बाद निकोला कैरी की बात करूँ, राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, और करंट की फॉर्म इनकी लाजवाब है, ठीक है। चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, हम पिक करके भी चल सकते हैं। आप चाहें तो वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। एलिस विलानी की बात करूँ, 11 32 25 21 11 14, ठीक है। नंबर 4 का प्लेयर है, ठीक है, एलिस विलानी। तो आप इस प्लेयर पर ये फोकस करके चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर जो है अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि आप इस प्लेयर पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके चलिएगा, बशर्ते कि क्या हो, फ्लॉप भी हो सकती हैं, प्लेयर हैं थोड़ा सा, लेकिन हाँ करंट की फॉर्म के आधार पर और पिच कंडीशन जैसी है, वहाँ पर इस प्लेयर पर बहुत कम सिलेक्शन होगा। आप इस प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कीजिएगा। उसके बाद नंबर 5 पर आती हैं हीथर ग्राहम। करंट की फॉर्म की बात करूँ, 8 रन 2 विकेट, 26 रन 1 विकेट, 32 रन 2 विकेट, 2 रन 3 विकेट। राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, पिच से मैंने आपको बता दिया, पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो और या सेकेंड इनिंग हो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी वाइस कैप्टनसी की चॉइस रहेंगी। उसके बाद सी ट्रायन की बात करें, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी कराती हैं, स्पिनर पेसर का कॉम्बिनेशन है। नंबर 6 पर बल्लेबाजी भी कर लेती हैं। पिछले मैच में 35 रन 0 विकेट, बॉलिंग से तो कोई खास इन्होंने किया नहीं है, लेकिन हाँ इस वाले मैच में की प्लेयर का काम कर सकती हैं, ठीक है, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा। आप बशर्ते ड्रॉप करके चलें, लेकिन किसी मैच में तो आप इनको मौका ज़रूर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि पिच इस बात की इजाज़त ज़रूर देती है, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर पेसर को मदद है। उसके बाद सावेली की बात करें, तो देखिए करंट की फॉर्म इनकी कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है ना। क्या पता इस वाले मैच में ये कुछ प्रदर्शन करके दे दें। कारण यही है कि यहाँ से 8 से 10 विकेट गिर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बैटिंग आ सकती है, ठीक है। आई जाएगी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ आने के चांसेस हैं। अगर आ गई तो अगर इन्होंने 20-22 का स्कोर कर दिया, तो ड्रीम टीम में जो आपको ड्रीम 11 जो टीम बनती है, ऐसे में ऐसे ही अननोन जो प्लेयर होते हैं वो हमको ड्रीम 11 विन करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे हमको कैथरीन ब्राइसी, राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी, राइट हैंड बल्लेबाजी करती हैं, ठीक है। बल्लेबाजी से तो उतना कोई नहीं, फास्ट गेंदबाजी से भी इनका हाल देखिए, 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, ये इनका फॉर्म है, ठीक। लेकिन पिच से मदद होने की वजह से किसी मैच में इनको आप मौका ज़रूर देना। और सितारों की बात करूँ तो करंट की फॉर्म क्या है, तो इनका देखिए हर मैच में लगभग 1 से 2 विकेट ले रही हैं, हमारे लिए की प्लेयर रहेंगी इस वाले मैच में, बस। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगी लॉरेंस स्मिथ की बात करूँ, करंट की फॉर्म बेकार है, लेकिन आप इस प्लेयर को ज़रूर एक मैच में मौका देना। एक ही कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर को पिच से मदद है इसलिए, और फॉर्म तो बेकार है, अगर लगे कि ड्रॉप करके चलो आप कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगे एम स्मिथ, तो पिछले मैच में ही बॉलिंग कराई, उससे पहले तो इनका हाल ये चल रहा था। उसके बाद नंबर 11 पर प्लेइंग 11 की बात करेंगे हम, एसएस सिडनी सिक्सर वुमेंस की, तो नंबर 1 पर मिलेंगी एलिस पेरी। करंट की फॉर्म इनकी ज़बरदस्त है, ठीक है ना। ओपनर बल्लेबाज हैं और साथ में गेंदबाजी करती हैं। ड्रॉप तो ज़रूर निश्चित तौर पर कीजिएगा इनको, लेकिन हाँ पिक जिस वाले मैच में करेंगे आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। एलिस हेली की बात करूँ तो 4 रन 37 रन 26 4 और 20, ठीक है। किसी भी मैच में हमारे लिए एक क्या कर सकते हैं, हमारे लिए इम्पोर्ट मतलब एक अच्छा नॉक खेल के, मतलब आप क्या टोटली कहने का मतलब है, आप इनको पिक भी करना तो ड्रॉप भी करना। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे हमको सारा ब्राइसी, राइट हैंड बल्लेबाज हैं और करंट की फॉर्म इनकी भी अच्छी है, ठीक है। इस प्लेयर पर सारा ब्राइसी को आप निश्चित तौर पर पिक करके चल सकते हैं। एल्सले गार्डनर की बात करूँ तो करंट की फॉर्म इनकी कोई खास है नहीं, ठीक है। अगर आप चाहें तो ही मौका देना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। और प्लेयर लेकिन ज़बरदस्त हैं, फॉर्म ही फॉर्म खराब है, ठीक।
फॉर्म ख़राब होने से प्लेयर ख़राब नहीं होता है, ठीक है। फॉर्म तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन हाँ, ज़बरदस्त प्लेयर निश्चित तौर पर हैं। करंट की फॉर्म बेकार है, ठीक है। फिर हॉले आर्मी पिटेस की बात करें तो करंट का फॉर्म इनका कोई खास चल नहीं रहा है, और गेंदबाजी के तो पिछले 3 मैचेस से करा ही नहीं है। इस वाले मैच में करा दें वो अलग बात है, लेकिन बैटिंग के लिए भी उतने उपयुक्त कंडीशन है नहीं। अब इसके बाद एल्सा हंटर की बात करूँ, करंट की फॉर्म देखिए 28, 30, 0, 39, ठीक है। ये प्लेयर का सिलेक्शन सबसे कम होगा। आप 1-2 मैचेस में निश्चित तौर पर इस प्लेयर के साथ जाना, कारण एक ही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़रूर चलेंगी, लेकिन कारण इनका सिलेक्शन का ये है कि एक तो 7-8 विकेट गिर रहे हैं, तो इस संभावना ये ज़्यादा है कि इनकी बैटिंग आ सकती है, ठीक है। और जैसे इनकी करंट की फॉर्म है, अगर इनने 20 रन या 25 रन का स्कोर कर दिया, अगर लो स्कोरिंग मुकाबला होगा तो वहाँ पर हमारे लिए ये एक इम्पोर्टेंट पिक बन सकती हैं बस। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे हमको कौन, एम ब्राउन। राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, 0 विकेट इनका, 0 विकेट, 40 रन 2 विकेट, 30 रन 1 विकेट, यानी कि ये क्या है, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेती हैं। और पिछले मैच में करंट में इनका जो पिछले 3 जो इनके मैच हुए हैं वो थोड़ा सा अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, एबिलिटी इस प्लेयर के पास है, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे हमको कौन, सोफी स्केलेटन। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी कराती हैं, और 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, ये इनका पिछले 4-5 मैचेस का रिकॉर्ड हुआ है, ठीक। और लेकिन आप इनको पिक करके जरूर चलिएगा, कारण एक ही है, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर को पीछे मदद है, और सोफी स्केलेटन एक अच्छी गेंदबाज है। उसके बाद सी ब्रे की बात करें, राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, ये इनका पिछले 5 मैचेस में, 3 मैचेस में विकेट लिए हुए हैं, और 2 मैचेस में विकेट लेस रही हैं, ठीक है। आप इनको पिक भी करना तो ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे हमको कौन, सी कर्टने सिपल। राइट आर्म फास्ट, पिछले मैच में गेंदबाजी नहीं, उससे पहले 1 विकेट, 2 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है। किसी में चाहें तो पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉरेन की बात करें, जो कि नंबर 11 पर आती हैं, तो करंट की फॉर्म की बात करूँ मैं इनकी, तो 0 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, लगभग हर मैच में ये विकेट लगभग लेती हैं, ठीक है। तो लॉरेन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकती हैं, ठीक है। तो आप कंडीशन के बेस पर किस तरीके का 6 और 5 का कॉम्बिनेशन भी बनाकर चल सकते हैं। 7 और 4 का कॉम्बिनेशन यहाँ थोड़ा सा रिस्की रह सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ, 6-5 का कॉम्बिनेशन एक ठीक ठाक कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि विकेट तो दोनों तरफ से गिर ही रहे हैं, तो हमारे पास बॉलर्स भी होने चाहिए, साथ में ऑलराउंडर प्लेयर पर हम फोकस करेंगे, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है ना। तो मैंने आपको सारा कुछ क्लियर करा दिया है। फिर मिलेंगे दोस्तों हम एक और नई प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।